औलाद के लिए बाप वहां भी हाथ फैलाता है जहां वो अपना पांव रखना पसंद नहीं करता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी करो, तरक्की खूब जीवन में सुखी रहो। होए की हाल चाल है सोनियो, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। 11 मार्च, हे भगवान, अभी तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दे रही थी और मैं मार्च पे भी पहुंच गई हूं। और मार्च अगर देखा जाए तो विक्रम संवत 2081 का हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना है। अब हमारा 30 मार्च से नववर्ष शुरू होने जा रहा है। अब हम 11 मार्च को ऐसा क्या खास करने वाले हैं? गोविंद द्वादशी है। गोविंद द्वादशी क्या होती है, अपनी इस पूरी रील में, अपनी पूरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, बिलीव इन कर्मा। गोविंद द्वादशी की अगर बात की जाए, गोविंद द्वादशी का महत्व है कि श्री हरि जगत के पालक करता और जगत के उद्धार करता, जगत का इनके बिना जीवन में एक क्षण हम नहीं जी सकते। ध्यान करने वाले, वैकुंठ के द्वार, इस समस्त सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी कहते हैं, पालन करता है विष्णु जी और संहार करते हैं भगवान शिव। इन त्रिदेवों की दृष्टि से, इन 3 देवों की वजह से ये सृष्टि जो है अपने आप में चल रही है, लेकिन इन सबके अपने अलग अलग रोल हैं। पर अगर हम बात करें कि जगत किसकी वजह से चल रहा है, इसमें रहने वाले लोगों का पालन पोषण करने वाले, उन्हें भोजन, कपड़े, घर की व्यवस्था कराने वाले और धन की व्यवस्था कराने वाले कौन हैं? तो वो मेरे नाथ भगवान विष्णु हैं। और इस पूरी दृष्टि पे, इस पूरी सृष्टि का धान खजाना उनके पास है। वो देवी लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी उनसे प्रसन्न है, उन्हें हम नारायण कहते हैं, श्री हरि कहते हैं। और उनकी भक्ति और भाव को याद करते हुए, हरि विष्णु का नाम लेते हुए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा दिन जिसके बारे में बताने जा रही हूं कि अगर आप श्री हरि का व्रत कर लें इस दिन, ध्यान पूजन कर लें इस दिन, इसमें जरा भी शक नहीं है कि आप पर गोविंद के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा निश्चित ही बरसेगी। और जब भी बरसती है, दोनों के साथ ही बरसती है। मैं तो कहती हूँ दिवाली वाली रात भी आप लक्ष्मी की पूजा इतनी नहीं करें जितनी आप गोविंद की करें। और व्रत गोविंद द्वादशी का हो और इसमें नरसिंह द्वादशी भी कहा जाता है, तो कुछ लोग इसे भीष्म द्वादशी भी कहते हैं। तो कहते हैं इस व्रत को भगवान ने भीष्म को बताया था और उन्होंने इस व्रत को प्रथम पालन किया था, जिससे इसका नाम भीष्म द्वादशी व्रत भी पड़ा। इसकी विधि एकादशी जैसी होती है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस व्रत के बारे में पहले से जानते हो, और क्यों नहीं जानते होंगे, आप तो मेरे संसार का हिस्सा है। मैं हर साल आपको इस व्रत के बारे में बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि आप लोगों के लिए ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है। और खासकर अगर हमारा अपना घर बनाने की इच्छा है, अपना जीवन सुधारने की इच्छा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोविंद द्वादशी व्रत कहा जाता है। गोविंद द्वादशी व्रत पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को ही समर्पित है। इस व्रत को करने वालों को संतान की प्राप्ति होती है, समस्त धन धान्य, सौभाग्य और सुख मिलता है। यह व्रत आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देता है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पुराणों में इस व्रत को कार्य सिद्धि करने वाला व्रत बताया गया है। पुराणों में मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इस तिथि में नरसिंह रूप में राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था और अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाई थी। इस दिन व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और सबसे पहले मृत्यु का भी डर नहीं रहता, आपकी आयु लंबी होती है। कहते हैं द्वादशी तिथि के दिन देवता भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए द्वादशी की तिथि पर श्री हरि की उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में, महाभारत युग के दौरान श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरी ने इस दिन अपने शीश का दान किया था, जिन्हें आज आप खाटू श्याम के नाम से जानते हैं।
कलयुग में उन्हें शीश का दानी यानी कि बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। सोचिए कितना बड़ा दिन है। खाटू श्याम के मंदिर में फागुन शुक्ल के पक्ष में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिससे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्ट मिट जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन आप पूरी जगन्नाथ मंदिर में, द्वारकाधीश मंदिर में, तिरुपति बालाजी के मंदिर में, वेंकटेश स्वामी के मंदिर में धूमधाम से उत्सव मनाए जाते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण और विष्णु के सभी मंदिरों में ये त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जहाँ पर गोविंद द्वादशी के ये त्यौहार देश में अलग अलग मंदिरों में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो फिर मैं और आप अपने YouTube पर अपने संसार के साथ ये त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी गोविंद द्वादशी कब है और इसकी पूजा का मुहूर्त क्या है। गोविंद द्वादशी 11 मार्च के दिन है और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि इस दिन मंगलवार है। कहते हैं द्वादशी की तिथि जो है आरंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:45 से और द्वादशी की तिथि समाप्त हो रही है 11 मार्च को सुबह 8:14 से। लेकिन 11 मार्च को हम ब्रह्म मुहूर्त से और ऐसा मानते हैं कि उदया तिथि से 11 मार्च को बनाएंगे। अब गोविंद द्वादशी की पूजा अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर को 12 बजे पड़ रहा है 11 मार्च को। जो लोग गोविंद द्वादशी का व्रत रखना चाहते हैं और वो पहली बार इस व्रत को रख रहे हैं, तो आपको पूजा कैसे करनी है समझ लीजिए। और अगर आप पहले से भी जानते हैं तो भी इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। पूजा के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहने और कोशिश करें कि आप पीले रंग के कपड़े पहने और ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कोने को साफ कर वहाँ बैठें। और अगर आपका पहले से वहाँ पर मंदिर है तो ये हुए और वहाँ पर आप एक कोने में गाय के गोबर को से लीप लें या उसका एक उपला रख लें। और अब आप 8 पंखुड़ियों वाला कमल दल बना लें। और कमल दल अगर आपको बनाना नहीं आता या आपके घर में नहीं है जगह तो आप प्लेट में बना लें और उसके बीचों बीच आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर आप जो है चावल भरें, पूरा ऊपर तक, पानी नहीं भरना है इसमें। और इसे चावल भरकर इन चावलों के ऊपर भगवान नरसिंह की प्रतिमा या भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा है तो वो रखकर गाय के घी का दिया जलाएं। सबसे पहले हो सके तो पंचामृत से आप भगवान का स्नान करें या उनके ऊपर पंचामृत का सिर्फ एक पान के पत्ते से छिड़काव करें। चंदन, कपूर, रोली, तुलसी दल, फूल, फल, माला और महीने में जो मीठे मीठे फल आए हुए हैं भगवान को भेंट स्वरूप अर्पण करें, धूप आदि चढ़ाएं और नरसिंह भगवान का मंत्र पढ़ें। हो सके तो नरसिंह चालीसा पढ़ें। गोविंद द्वादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनके नामों को लिया जा सकता है। हो सकता है तो इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस व्रत का पूजा, सदाचार, शुद्ध आचार्य विचार, पवित्र रहे और द्वादशी के दिन किसी का बुरा ना करें, पूरा दिन भूखे रहें और शाम को एक समय का भोजन आप जरूर खाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिलेगी। कहते हैं इस दिन जो भी व्रत रखता है कलयुग के अंदर सभी पापों का नाश हो जाता है। शास्त्रों में गोविंद द्वादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं भी बहुत सारी मिलती हैं और कहते हैं कि इनको सुनने मात्र से आपके कष्ट और तकलीफें दूर हो जाती हैं और जीवन में आपको सुख समृद्धि मिलती है, गुस्सा कम होता है, लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है। चलिए आप व्रत नहीं भी रख पाएं तो मैं आपको कहूंगी कि इस दिन आप प्लीज़ मंदिर जाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के कपड़े, वस्त्र जो है वो उन्हें अर्पण जरूर करें। कहते हैं कि अगर गोविंद द्वादशी वाले दिन आप कुछ उपाय कर लें तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए। और कुंवारी कन्याओं को अगर विवाह में दिक्कत हो रही है, मन पढ़ाई में नहीं लग रहा स्टूडेंट्स का, तो आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। जैसी भी समस्या क्यों ना हो उसका निजात मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियली कंडीशंस ठीक नहीं है तो इस दिन आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, जिसमें चावल जरूर होने चाहिए और आपको पीले चावल बनाकर आज के दिन तुलसी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा अपने जीवन में वापस चाहते हैं और चाहते हैं जीवन के अंदर चीज़ें बहुत बढ़िया हों तो एक बिस्कुट का छोटा सा पैकेट लेकर ही ज़रूरतमंद लोगों को दे दें। आपकी इससे ही फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है हर इंसान बड़े बड़े भंडारे करे। अगर आप इस दिन रात्रि जागरण कर कर भजन कीर्तन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इस दिन आप अपने घर के अंदर अगर भगवान खाटू श्याम की चौकी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु दोष है और कहीं ना कहीं गुरु आपका परेशान कर रहा है तो इस दिन हल्दी की माला बनाकर आप भगवान विष्णु को अर्पण कर कर ज़रूर आएँ। अगर आपके घर में दरिद्रता हो गई है और आप दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर के मंदिर को साफ सुथरा कर कर पीले वस्त्र धारण कर कर पूजा अर्चना करें और पूरे घर में पीली सरसों अर्पण जरूर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आर्थिक दिक्कतों से अगर आपको झेलना पड़ रहा है तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप इस दिन जरूर करें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, समाज में आपका अपमान हो रहा है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये व्रत रखकर माँ को एक कमल का, महालक्ष्मी को एक कमल का पुष्प अर्पण जरूर
ज़रूर करें। इस दिन आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि 4 मुखी दिया माँ लक्ष्मी के मंदिर में ज़रूर अर्पण करना, और कमल गट्टी की एक माला जो है वो भी आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अर्पण करनी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। ओए होए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट्स में जय माता दी तो बनता है।